Good morning, children. Today I am going to teach you 8th chapter of General Knowledge, Standard 5th. Okay, so let's begin. 8th chapter name is Famous Author, means प्रसिद्ध लेखक. Okay, so let's begin in detail. First, he was awarded Nobel Prize in Literature in 1913 for गीतांजलि. उन्हें 1913 में गीतांजलि के लिए साहित्य में नोबेल पुरस्कार दिया गया था. तो उनका नाम क्या था? उनका नाम था रविंद्रनाथ टैगोर. ठीक है, तो आप वहाँ राइट कर लीजिएगा. यहाँ हेल्प बॉक्स में देखते हैं रविंद्रनाथ टैगोर. यहाँ फर्स्ट मैंने ऑलरेडी आई हैव रिटेन हियर रविंद्रनाथ टैगोर. ओके, नेक्स्ट देखते हैं. शी इज वाइडली रिगार्डेड एज मॉडर्न मीरा. उन्हें आधुनिक मीरा नाम से जाना जाता था. मेरे बचपन के दिन इज हर चाइल्डहुड मेमोरी. मतलब मेरे बचपन के दिन ये उनका बचपन की स्मृतियाँ हैं. ठीक है, मेरे बचपन के दिन के नाम से. उनका नाम क्या था? उनका नाम महादेवी वर्मा. ओके, महादेवी वर्मा. सेकेंड नंबर आप राइट कर लीजिएगा. नेक्स्ट देखते हैं नंबर थर्ड. अ साउथ इंडियन राइटर क्रेडिटेड विथ ब्रिंगिंग द जैनर टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. कह रहा है एक दक्षिण भारतीय लेखक को बाकी दुनिया में शैली लाने का श्रेय दिया जाता है. ठीक है, एक अलग तरह का शैली लाने का श्रेय दिया जाता है. और उन्होंने लिखा उन्होंने लिखा मालगुडी डेज. उन्होंने मालगुडी डेज लिखा था. तो उनका क्या नाम था? R.K. नारायण. ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं R.K. नारायण. थर्ड नंबर. ओके, नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ नंबर. आल्सो कॉल्ड कलम का सिपाही, ही रोट गोदान. इन्हें कलम का सिपाही भी कहा जाता था. ठीक है, और इन्होंने गोदान नामक एक फेमस ठीक है उपन्यास लिखा. उनका क्या नाम था? उनका नाम था मुंशी प्रेमचंद. ठीक है, यहाँ पर है फोर्थ नंबर मुंशी प्रेमचंद. नेक्स्ट, फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया. स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे. ही रोट इंडिया विंस फ्रीडम. और उन्होंने लिखा था इंडिया विंस फ्रीडम नामक पुस्तक लिखी थी. तो उनका क्या नाम था? उनका नाम था अबुल कलाम आज़ाद. ठीक है, अबुल कलाम आज़ाद बच्चों ये स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे. ओके, नेक्स्ट है नेक्स्ट है रिगार्डेड एज द ग्रेटेस्ट पोएट एंड ड्रामाटिस्ट इन संस्कृत लैंग्वेज. ही रोट मेघदूता. कह रहा है उन्हें महान कवि और नाटककार का सम्मान दिया जाता है संस्कृत लैंग्वेज में. ठीक है, उन्होंने संस्कृत लैंग्वेज में कहने का मतलब संस्कृत लैंग्वेज के वे महान नाटककार और कवि थे. ठीक है, उन्होंने लिखा मेघदूत. तो उस महान कवि का क्या नाम था? उनका नाम था कालिदास. ठीक है, कालिदास. सेवंथ, फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आल्सो नोन एज द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया. ही रोट. वे भारत के पूर्व राष्ट्रपति भी थे. ठीक है, और उनको भारत के मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है. ही रोट. उन्होंने लिखा विंग्स ऑफ फायर अग्निपंख नामक पुस्तक उन्होंने लिखी. उनका क्या नाम था? APJ अब्दुल कलाम. ठीक है, नेक्स्ट है एन एल्यूमिनस ऑफ IIT एंड IIM. ही रोट द 3 मिस्टेक ऑफ माई लाइफ. वे IIT और IIM के पूर्व छात्र रहे और उन्होंने लिखा एक पुस्तक जिसका नाम था
द 3 मिस्टेक ऑफ माई लाइफ, मेरे जीवन की 3 गलतियाँ। तो उनका नाम क्या था बच्चों? उनका नाम था चेतन भगत। ठीक है, 8th हम यहाँ कर दे रहे हैं। 9th है द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, इन्हें भारत की कोकिला कहा जाता है। ही रोड ब्रोकन विंग्स, और उन्होंने लिखा था टूटे पंख। तो इनका नाम क्या था? सरोजनी नायडू। इन्हें भारत की कोकिला कहा जाता है। 10th एन एंग्लो आयरिश सैटिरिस्ट हु रोट गुलिवर्स ट्रेवल, इन्होंने गुलिवर की यात्रा नामक पुस्तक लिखी थी, और वे क्या थे? वे एक एंग्लो आयरिश थे। ठीक है, उनका क्या नाम था? उनका नाम था जोनाथन स्विफ्ट। ओके स्टूडेंट, ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। डिड यू नो, क्या आपको पता है? जनगण मन और नेशनल एंथेम, जनगण मन जो हमारा राष्ट्रीय गीत है, राष्ट्रगान है, वो किसके द्वारा लिखा गया था? रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था। आईक्यू टेस्ट देखते हैं। हु इज द ऑथर ऑफ बुक 5 पॉइंट समवन, 5 पॉइंट समवन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो कौन है? ये हैं चेतन भगत। ठीक है, ठीक है बच्चों, चेतन भगत। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। ठीक है, 9th चैप्टर है फेमस कोट, प्रसिद्ध कथन। ठीक है, जो महान लोग होते हैं तो उनका एक एक वाक्य जो है कथन के रूप में बदल जाता है। When the great people say something the whole world accept, जब महान व्यक्ति कुछ कहता है पूरा संसार स्वीकार करता है। एंड ऑफन रिपीट देयर सेइंग, और अक्सर उनके कहे हुए कथन को दोहराता रहता है। राइट द नेम ऑफ पर्सन एसोसिएटेड विद दिस कोट, करा जो निम्नलिखित जो कोटेशन दिया गया है, जो कथन दिया गया है, उससे संबंधित उस व्यक्ति का नाम राइट कीजिए। ठीक, फर्स्ट है स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, जन्म, कह रहा है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। ये कथन किसका है बच्चों? ये कथन है बाल गंगाधर तिलक का। ठीक है, हेल्प बॉक्स में आते हैं, यहाँ पर है बाल गंगाधर तिलक फर्स्ट नंबर पर। ठीक, अब राइट कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आई शैल नॉट गिव अप माई झांसी, मैं अपनी झांसी को नहीं दूंगी। तो बताइए बच्चों, वो कौन थे? वो थी झांसी की रानी, मतलब रानी लक्ष्मी बाई। ठीक है, ये है सेकेंड नंबर, रानी लक्ष्मी बाई। ओके, नेक्स्ट देखते हैं थर्ड। एन आई फॉर एन आई विल मेक द होल वर्ल्ड ब्लाइंड, आँख के बदले आँख, ये क्या करेगा? इससे पूरा संसार अंधा हो जाएगा। ये कथन किसका था? तो ये कथन था बच्चों महात्मा गांधी का। ठीक है, हम यहाँ पर देखते हैं महात्मा गांधी थर्ड। ठीक है, हियर इज यू कैन सी ये महात्मा गांधी। नेक्स्ट फोर्थ है माइंड इज नेवर ए प्रॉब्लम माइंड सेट इज, कह रहा है माइंड इज नेवर ए प्रॉब्लम माइंड सेट इज। ठीक है, मीन्स दिमाग समस्या नहीं है, यह मानसिकता है। ये कथन किसने कहा था? ये कथन कहा था आपके जो प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी ने कथन कहा था फोर्थ। ठीक है, ओके, नेक्स्ट देखते हैं फिफ्थ। वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड यूनिट मीन्स संसार के मजदूर एक हों। ये किसने कहा था? ये इन्होंने कहा था कार्ल मार्क्स। ठीक है, उन्होंने कहा था
संसार के मजदूरों एक हो जाओ, कार्ल मार्क्स फिफ्थ। ठीक है। नेक्स्ट है अ लिटिल नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग। इसका तो मतलब जान ही गए होंगे, जिसे हिंदी में कहते हैं आधा जल का गरीब छलकत जाए। छोटा सा नॉलेज जो ज्ञान होता है वो क्या होता है, वो खतरनाक होता है। ये किसने कहा था, ये इन्होंने कहा था, एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक का नाम सुने होंगे आप लोग, अल्बर्ट आइंस्टीन। ठीक है। कुछ लोग इसको अल्बर्ट आइंस्टाइन भी कहते हैं। ठीक है। 6 नंबर। 7 देखते हैं, जय हिंद। जय हिंद किसने कहा था, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। ठीक है। 8th, absence make the heart grow fonder। मीन्स अनुपस्थिति हृदय को दयालु बनाती है। absence makes the heart grow fonder। अनुपस्थिति हृदय को दयालु बनाती है। ये किसने कहा था, तो बच्चों विलियम शेक्सपियर ने कहा था, विलियम शेक्सपियर। ठीक है। हम यहाँ पर कर रहे हैं 8th नंबर। नेक्स्ट है मैन वॉज बॉर्न फ्री एंड एवरीवेयर ही इज इन चेन। कह रहे कि मानव स्वतंत्र पैदा हुआ है और वह हर जगह क्या है, ही इज इन चेन, वह चेन में बंधा हुआ है। कहने का मतलब स्वतंत्र पैदा हुआ है और चेन में बंधा भी है। ये किसने कहा, ये कथन है आपका, ये है जीन जैकस रॉस। ठीक है। जीन जैकस रॉस, ये आपका 9th नंबर। ओके। 10th देखते हैं, वंदे मातरम। वंदे मातरम किसने कहा था, इन्होंने कहा था बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा था। ठीक है। 10th हो गया। 11th, यू हैव टू ड्रीम बिफोर यू ड्रीम कैन कम ट्रू। तुम्हें स्वप्न देखना होगा। ओके स्टूडेंट्स, यू हैव टू ड्रीम बिफोर योर ड्रीम कैन कम आउट। इससे पहले कि सपने सच हों आपको सपने देखने होंगे। ये शब्द किसने, ये कथन किसका है, ये है APJ अब्दुल कलाम। ओके स्टूडेंट्स, आप लोग राइट कर लीजिएगा। डिड यू नो एन आउंस ऑफ प्रैक्टिस इज वर्थ मोर देन टन ऑफ टीचिंग। महात्मा गांधी का कथन है, छोटा सा प्रैक्टिस बहुत बड़े यानी कि टन्स के बराबर भाषण देने के बराबर है। ठीक है। जो टनों भाषण देते हैं उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है, एक छोटा सा प्रैक्टिस। डू और डाई, हु सेड दिस, किसने कहा था, करो या मरो, बच्चों किसने कहा था, महात्मा गांधी ने कहा था। ठीक है। हम यहाँ पर राइट कर दे रहे हैं महात्मा गांधी। Okay students, so this topic is finished here and I will teach you next topic next day. Okay, thank you, take care.